स्टूडेंट्स क्लास 12 के मैथ फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। और यहाँ पर आपको चार पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो आपको यहाँ पर आर थीटा दिया हुआ है और मालूम करना है एक्स वाई। आर थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं और ये होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम करना आसान होता है। जैसे एक्स की जो वैल्यू होती है कार्टेशियन में वो पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से मालूम करते हैं आर कॉस थीटा इस फार्मूले से, और वाई की वैल्यू मालूम करते हैं हम आर साइन थीटा इस फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पर आर थीटा हमको दिया हुआ है और हमको एक्स और वाई मालूम करना है, तो ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहला एग्जांपल देख लिया। पहले एग्जांपल में हमको दिया हुआ है आर थीटा इज़ इक्वल टू √2 पाई बाय 4। ठीक है, यानी हमको आर की वैल्यू यहाँ √2 दी हुई है और थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 4। तो x की कीमत होंगी हमारे पास r cos थीटा के इक्वल। r की वैल्यू √2 है, cos थीटा यानी cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 cos 45 यानी 1/√2 के इक्वल होता है, तो √2 पहले से था यहाँ पर। और cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू होंगी वो होंगी 1/√2, तो √2 और √2 दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। यानी x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 1 के इक्वल। वैसे ही y इज़ इक्वल टू होगा r साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पर हम r की वैल्यू √2 पुट कर देंगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था हमको, और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू हमको पाई बाय 4 रखना है। तो साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 के ही इक्वल होता है। ये √2 पहले से था, और साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 यहाँ पर हम साइन 45 की वैल्यू रख देंगे। सो √2 इंटू 1/√2 ये 1 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर हमको y की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो x इक्वल टू 1 था, हमने मालूम किया y इक्वल टू भी 1 मिल गया। तो हम यहाँ पर कंक्लूज़न लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1, 1, और ये पहला एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमको दिया हुआ है आर थीटा इज़ इक्वल टू 4 पाई बाय 2। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहला सॉल्व किया था। यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब यहाँ अगर आप कंपेरिजन करें दोनों का, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 4 और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा है, यानी x की वैल्यू हमको मिलेंगी 4 इंटू कॉस पाई बाय 2 के इक्वल। 4 इंटू कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है, यानी हमको यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिल गई। तो x इज़ इक्वल टू 0 मिल गया हमको, यानी कि एब्सिसा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है वो 0 मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे y, यानी कि ऑर्डिनेट हमको मालूम करना है y कोऑर्डिनेट। तो ये होता है r साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पर हमको r की वैल्यू 4 दी हुई है और थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 2। तो ये होगा 4 इंटू साइन पाई बाय 2, यानी साइन इन पाई बाय 2 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 मिल जाएगा, यानी y की जो वैल्यू मिलेंगी हमको वो 4 के इक्वल मिलेंगी। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। क्लियरली ये पॉइंट y एक्सिस पे बिलोंग करता है और y एक्सिस पे ही हमको 90 डिग्री का एंगल मिलता है, मतलब ये हमारा आंसर तो करेक्ट ही है। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको मालूम करने थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू, वो हमको मिल गए 0 4 के इक्वल। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है 3/4 एंड 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो आर थीटा की जो वैल्यू है आर कॉमा थीटा, ये हमको दिया हुआ है 3/4 कॉमा 3 पाई बाय 4 के इक्वल, यानी आर की वैल्यू है 3/4 और थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाय 4 के इक्वल। फिर से वही तरीका, एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, आर 3/4 दिया हुआ है हमको यहाँ पर, और कॉस थीटा में हमें कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू मालूम करना है। तो कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू डायरेक्ट तो हम मालूम नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कॉस 3 पाई बाय 4 है इसको हम एलिड एंगल में कन्वर्ट कर ले, जो भी इसका करीब का एलिड एंगल होगा उसमें। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई बाय 4 एज इट इज़ कॉस 3 पाई बाय 4। तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 4-1। 3 पाई बाय 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4-1। 3 को 4-1 लिखूँगा, ये पाई बाय 4 जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये अगली स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 3/4 कॉस
4 पाई बाई 4, ये जो पाई बाई 4 है जब 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × पाई बाई 4 पहली टर्म में मिलेगा, दूसरी टर्म में मिलेगा पाई बाई 4। हमने 4 - 1 से मल्टीप्लाई किया पाई बाई 4 को, तो जो पहला टर्म है यहाँ पर वो पाई मिल जाएगा, यानी हमको इस तरह से मिलेगा 3/4 कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इस तरह से। और ये जो एंगल होता है ये बिलोंग करता है पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कॉस यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलेगा। और दूसरी बात, कॉस पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस कॉस पाई बाई 4। इसको आप और आगे सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा 3/4 और नेगेटिव साइन जैसा कि वैसा, और कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 होता है 1/√2 के इक्वल। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर y की जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी y की नहीं, हम यहाँ पर x सॉल्व कर रहे हैं, तो जो x की वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेगी 3/4 इंटू नेगेटिव 1/√2, तो माइनस साइन तो पहले होगा ही, इसके बाद में 3/4 इंटू √2, इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, x इज इक्वल टू नेगेटिव 3/4√2 इस तरह से मिलेगा। इसके बाद हम मालूम करेंगे y, तो y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है r साइन थीटा। r की वैल्यू वही जो पहले थी 3/4 जो हमें दी हुई है, और साइन के लिए हम एंगल यूज़ करेंगे 3π/4। तो 3π/4 को हमने अभी सिंपल किया था, सिंप्लीफाई किया था कॉस के अंदर जब हमने उसे इस्तेमाल किया था, तो 3/4 एज इट इज़ होगा साइन 3π/4। 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4 जो हमने अभी भी इस्तेमाल किया, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू होती है। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ये होगा साइन पाई बाई 4 के इक्वल। आपको यहाँ पर एलिड एंगल यूज़ करना है। देखिए हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर एक इस ज़ाब्ता हमने यूज़ करना है वो है साइन पाई माइनस थीटा, और एक जो हमने यूज़ कर लिया वो था कॉस पाई माइनस थीटा। इन दोनों की वैल्यू जैसे कि वैसे मिलेंगी, इसकी वैल्यू साइन थीटा मिलेंगी, इसकी वैल्यू कॉस थीटा मिलेंगी, और जो इसकी साइन है यानी प्लस लिखना है या माइनस लिखना है वो डिसाइड करना है हमको क्वाड्रेंट के ऊपर से। तो पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड में क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव होता है इसलिए ये निगेटिव होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉस यूज़ किया था, यहाँ पर हम प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 के इक्वल, यानी कुल मिला के हमको मिलेगा यहाँ पर 3/4√2, यानी x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/4√2 के इक्वल, ये होंगी x की वैल्यू। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमको मालूम करने थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की जो वैल्यू हमने हासिल की वो है, सॉरी यहाँ पर हमने जो सेकंड मालूम किया था वो y की वैल्यू थी, यहाँ गड़बड़ हो गई, सब बराबर है। x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 3/4√2 के बराबर है, और y की जो वैल्यू हमने अभी मालूम की है वो है 3/4√2 के बराबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल था उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पर हमको r थीटा दिया हुआ है 1/2 7 π/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर r की वैल्यू ये है 1/2 और थीटा की वैल्यू दी हुई है 7 π/3 के इक्वल। यहाँ पर जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x होगा r cos थीटा के इक्वल, r की वैल्यू 1/2 दी हुई है, और cos थीटा यानी cos 7 π/3 हमको मिल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, पहले 7 π/3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले के एग्जांपल में किया था। तो इसको हम अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 7 है 7 π/3 में 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 1, ये 6 + 1 हो जाएगा 7, और मल्टीप्लिकेशन में π/3 बचा हुआ रहेगा। अब π/3 को आप 6 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 π/3 प्लस π/3 के इक्वल, यानी 6 और 3 कैंसिल होकर आपको मिलेगा यहाँ पर 2π पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में मिलेगा π/3 के इक्वल। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिल गई 7 π/3 की। तो x की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी 1/2
यहाँ से जो हमने x मालूम किया था 1/2 कॉस 7 पाई/3 था, तो 7 पाई/3 की जगह हमको लिखना है 2 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, और 2 पाई प्लस पाई/3 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो क्लियरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो x की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो होगी 1/2 कॉस पाई/3 के इक्वल। और कॉस पाई/3 के इक्वल अगर ये वैल्यू है तो यहाँ मैं लिखूँगा 1/2, और कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 ये 1/2 के इक्वल होता है, यानी हमको यहाँ पर 1/4 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, x इज़ इक्वल टू 1/4। अब हमको मालूम करना है y होता है r साइन थीटा के इक्वल। r की वैल्यू है 1/2 और थीटा की वैल्यू हमको पुट करना है 7 पाई/3। r 1/2 साइन 7 पाई/3 जो है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 पाई प्लस पाई/3, जैसा कि हमने 7 पाई/3 की वैल्यू को 2 पाई प्लस पाई/3 में कन्वर्ट किया था, वही यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो ये होगा 2 पाई प्लस पाई/3, इस तरह का चेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो 1/2 साइन 2 पाई प्लस पाई/3 ये साइन पाई/3 के इक्वल होता है, और साइन पाई/3 यानी साइन 60 डिग्री ये होगा √3/2 के इक्वल। सो फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा √3/4 ये y की वैल्यू। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे इसके एक्स वाई वो हमको मिलेंगे, x इज़ इक्वल टू 1/4 और y इज़ इक्वल टू √3/4। और यहाँ पर एग्जांपल हमारा चौथा वो भी सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट मालूम करना है। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तो 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए, मतलब हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई, और हमको मालूम करना है आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो इसके लिए आर कैसे मालूम करते हैं? आर मालूम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फार्मूले से। और थीटा मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेन इनवर्स y/x। ये हमने 11th क्लास में भी सीखा था, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आसान ही है। एक्स वाई की जो वैल्यू दी हुई है हमको वो है √2 और √2, यानी x की वैल्यू भी इस √2 के इक्वल है और y की वैल्यू भी √2 के ही इक्वल है। जब हम r मालूम करेंगे तो r के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √2 प्लस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ √2। तो ये कुल मिला के हमको मिलेगा 2 + 2 इज़ इक्वल टू √4। √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए 2 + 2 इज़ इक्वल टू √4, और √4 यानी 2। तो आर की वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो 2 के इक्वल मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमको मालूम करना है वो है थीटा। थीटा के लिए हम यूज़ करते हैं टेन इनवर्स y/x। तो यहाँ पर टेन इनवर्स y/x कितना होता है? तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर √2 दी हुई है और इधर भी √2 दी हुई है, तो ये हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स 1। तो थीटा की जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स 1 है, और टेन इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, यानी टेन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है? तो जाहिर है कि वो 45 पर, यानी कि π/4 पर होती है। तो हमको थीटा इज़ इक्वल टू π/4 मिल गया। क्योंकि यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ था उसमें एक्स और वाई दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे। दोनों पॉजिटिव मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और π/4 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए ये एंगल जो है वो एक्सेप्टेबल है। यानी हमको यहाँ पर आर थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 2, π/4 इज़ रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमको दिया हुआ है आर थीटा इज़ इक्वल टू, सॉरी इस बार हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आर थीटा जो पहला क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, हमें यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है 0, 1/2, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है और वाई की वैल्यू 1/2 के इक्वल है। जब हम आर मालूम करेंगे तो उसके लिए फिर वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 0 के बराबर होगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यानी कुल मिला के हमको मिलेगा आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी 1/2। तो आर इक्वल टू 1/2 मिल गया।
अब हमको थीटा मालूम करना है। थीटा के लिए फिर वही काम, थीटा होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के इक्वल। तो थीटा अगर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के इक्वल है तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, एक्स की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो 1/2 अपॉन 0 ये इनफाइनाइट के आसपास हमको मिलेगा, यानी नॉट एग्जिस्ट टर्म में यहाँ पर मिल रही है हमको। तो थीटा जो है तो नॉट एग्जिस्ट कहाँ पर होता है, देखिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें इस तरह से तो ये जो है 0 होता है, ये है पाई/2, ये पाई, और ये होता है 3π/2। तो इन दो एंगल पर पाई और 0 पर थीटा की टेन थीटा की वैल्यू 0 होती है, और पाई/2 और 3π/2 इन दो एंगल्स पर थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। लेकिन क्योंकि हमें जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है उसके अंदर y की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल है वो एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बिलोंग करता है, उसका टर्मिनल आर्म, तो वो एंगल हमको पाई/2 मिलेगा। यानी हम 3π/2 यहाँ पर नहीं ले सकते। 3π/2 उस वक्त होता है जब हमारा क्वेश्चन 0 - 1/2 होता। तो खैर यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू मिल गई पाई/2। तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2, आर इज इक्वल टू 1/2, तो आर थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है 1/2 पाई/2 इज ए रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट, आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 और -√3, ये वैल्यू है x और y की। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -√3 के इक्वल। फिर वही काम जो हमने इससे पहले किया था, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करना है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 होगा, और -√3 का स्क्वायर, पहले तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर होगा 3 के इक्वल, यानी हमको ये मिलेगा √4, तो r की वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी तक के तीनों एग्जांपल में r की वैल्यू 2 या 1/2 ही मिली हमको, √4 का इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, थीटा मालूम करना है। थीटा के लिए वही वैल्यू पहले वाली, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा टेन इनवर्स, कितना मिलेगा अभी यहाँ पर, y की वैल्यू है -√3 के इक्वल, और x की वैल्यू है 1, यानी थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पर टेन इनवर्स -√3। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स -√3 है। √3 अगर होता तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते पाई/3 यानी 60 डिग्री, लेकिन -√3 है, तो एक तो हम डायग्राम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि टेन की वैल्यू -√3 कब होती है। पहले आप जानते हैं कि पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव होती है एंगल 60 पर, यहाँ पर उसकी वैल्यू 10 की √3 होती है। तो इसका सिमेट्रिक एंगल अगर मैं नेगेटिव साइड में बनाता हूँ यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर 10 की वैल्यू होंगी -√3, और ये पॉइंट कितना है, ये 60 डिग्री कम कर ले आप 360 में से, मतलब ये तकरीबन 300 डिग्री का एंगल है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 300 डिग्री आनी चाहिए। 300 डिग्री मतलब ये होना चाहिए, अगर मैं 60 का इस्तेमाल करूँ तो 5π/3 इसका एंगल होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसे सिस्टमेटिक सॉल्व करना है, यानी बाकायदा कैलकुलेशन करके हमें ये प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका यह है कि अगर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -√3 है, तो टेन थीटा जो होगा वो -√3 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो टेन थीटा है वो होगा -10π/3, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है, √3 की वैल्यू होती है, सॉरी 10π/6 की वैल्यू √3 के इक्वल होती है। अगर मैं √3 को 10 की शक्ल में लिखूँ तो 10/60 मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक और फार्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। आप जानते हैं कि -10 थीटा जो होता है वो कब होता है, तो एक होता है वो 10π-थीटा पर, और एक होता है 10 2π-थीटा पर। अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है, कौन सा एलिड एंगल लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि दोनों भी सही है। अगर हम 10π-थीटा यूज़ करें तब भी हमको -10 थीटा मिलता है, और 10 2π-थीटा ले तब भी हमको -10 थीटा मिलता है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर ही। क्वेश्चन में हमको जो पॉइंट दिया हुआ है वो है 1 -√3, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो ऐसा क्वाड्रेंट देखो जहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, तो वो ऑफकोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जो सेकंड फार्मूला है 2π-थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला है, और ये जो पहला फार्मूला है यहाँ पर जो हमने लिखा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है। हमें कौन सा यूज़ करना होगा फिर, तो क्योंकि जो दिया हुआ पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए हमें
फोर्थ क्वाड्रेंट का ही फार्मूला यूज़ करना है, यानी -10π/3 को मैं लिखूँगा 10 2π माइनस थीटा, यानी 2π-π/3 के इक्वल। अब इसको अब आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 10 3 2 ज़ा 6 6 - 1 5, तो ये होगा 5π/3 के इक्वल। तो टेन थीटा जो है वो 10 5π/3 के इक्वल हमको मिल गया, यानी थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5π/3। तो दो केसेस यहाँ पर हमको मिल गए, मतलब जो हमें मालूम करना था वो मिल गया हमको। r इक्वल टू मिल गया 2 और थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया 5π/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमा 5π/3 इज़ ए रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट, आप लिख सकते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है xy इज इक्वल टू 3/2 कॉमा 3√3/2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 3/2 के बराबर और y की वैल्यू है 3√3/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। r की जो वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी ये होगा 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 3√3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको आप आगे सॉल्व करें, 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा 9/4 के इक्वल और 3√3 ये होगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27/4, जो 2 है इसका स्क्वायर 4 होगा डिनोमिनेटर के अंदर। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे आप तो इसके आगे आपको मिलेगा r इज इक्वल टू, दोनों का बेस एक जैसा है 4 बार लिख लेंगे, हम कॉमन लिख लेंगे, और 9 + 27 होगा 36 के इक्वल, यानी ये होगा स्क्वायर रूट 9 के बराबर। तो r की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर 3, r इज इक्वल टू 3 मिल गया। इसके बाद जो काम है वो थीटा मालूम करने का है। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y/x होता है। तो 10 इनवर्स y/x अगर हमने लिखा तो y की वैल्यू हमको लिखना है 3√3/2/3/2। तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा और यहाँ बच जाएगा 10 इनवर्स √3। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3, और 10 इनवर्स √3 यानी 10 की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है ये हमको देखना है। तो जाहिर है कि 10 की वैल्यू √3 होती है π/3 यानी 60 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, हमको r और थीटा की वैल्यू मिल गई 3 π/3 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज थर्ड एग्जांपल है। इन ट्रायंगल ABC इफ़ A इक्वल टू 45 डिग्री B इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है और ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हमको एंगल A की पैमाइश दी हुई है 45 डिग्री, एंगल B की पैमाइश ये 60 डिग्री दी गई है और एंगल C फ़िलहाल हमें दिया गया नहीं है। और मालूम क्या करना है हमें, तो हमें मालूम करना है फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो साइड्स का रेशियो मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको मालूम करना है वी हैव टू फाइंड साइड का रेशियो, मतलब हमको मालूम करना है A/B/C, इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम C मालूम कर लेते हैं, क्योंकि ABC ये एक ही ट्रायंगल के एंगल्स है, इसलिए इनका सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, सिंस A + B + C इज़ इक्वल टू ये हमको 180 डिग्री मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45 + 60 + C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हमें यहाँ पर C की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले 45 और 60 ये होगा 105 डिग्री और राइट साइड में है 180 डिग्री। सो C इज़ इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो 180 में से 105 कम करें, 100 में से 100 कम करें तो 80 और 5 बचेंगे, 80 में से 5 कम करें 75 डिग्री आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एंगल C की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर 75 डिग्री मिल गई। ठीक है, हमारा मकसद एंगल मालूम करना नहीं है, हमारा मकसद है रेशियो ऑफ साइड्स मालूम करना है। तो यहाँ पर हम साइन रूल यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन रूल आपको पता होगा क्या होता है। तो बाय साइन रूल के हिसाब से मैं यहाँ लिख सकता हूँ A/sin A इज़ इक्वल टू B/sin B इज़ इक्वल टू C/sin
साइन सी, और ये तीनों भी रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ इक्वल टू के। हम साइन रूल में इस तरह से इसे कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लास में पढ़ी थी, लेकिन हम इससे पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे सी मालूम करना है, सी को के की मदद से मालूम करना है, यानी सी बाय साइन सी इक्वल टू के हमने फ़र्ज़ किया, तो जो सी की वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी के साइन सी के बराबर। अगर मैं बी बाय साइन बी इक्वल टू के कंसिडर करूँ, तो उस वक्त मुझे स्मॉल बी की वैल्यू मिलेगी के साइन बी के इक्वल। और वैसे ही अगर मैं ए बाय साइन ए की वैल्यू यूज़ करूँ, तो ए बाय साइन ए इक्वल टू के अगर हो, तो ए की वैल्यू मुझे मिलेंगी के साइन ए के बराबर। तो ये भी साइन रूल ही कहलाएगा। तो यहाँ अगर मैं साइन रूल का इस्तेमाल करूँ इसका, तो जो हमें मालूम करना है वो क्या मिलेगा। जैसे मुझे मालूम करना है ए इज़ टू बी इज़ टू सी, तो ये मुझे मिल जाएगा के साइन ए इज़ टू के साइन बी इज़ टू के साइन सी। अब अगर तीन नंबर रेशियो में हो, जैसे यहाँ पर मैं तीन कंसिडर करता हूँ, एक्स इज़ टू वाई इज़ टू जेड, इस तरह से अगर हमको दिया हुआ है, तो उनके जो मल्टीपल होते हैं वो भी उसी रेशियो में होते हैं। जैसे 2x इज़ टू 2y इज़ टू 2z, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम उन तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ x बाय, सपोज़ मैं इन तीनों नंबर को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो x बाय 3 इज़ टू वाई बाय 3 इज़ टू z बाय 3। ये तीनों भी रेशियो के अंदर एक ही रेशियो में होंगे। अगर एक्स वाई जेड इस तरह के तनासुब में है, तो उनके जो, अगर हम तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हासिल होने वाले नंबर भी सेम निस्बत के अंदर ही होंगे जो वो पहली निस्बत में थे। तो यहाँ पर आप देखते हैं के साइन ए इज़ टू के साइन बी इज़ टू के साइन सी है। अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करता हूँ के से, तो तब भी ये वैल्यू इक्वल ही रहेंगी, मतलब जो तनासुब है उनका वही रहने वाला है। तो हम तीनों को जब के से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा साइन ए इज़ टू साइन बी इज़ टू साइन सी। इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी ए इज़ टू बी इज़ टू सी की। तो जो हमें मालूम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको साइन ए मालूम करना हो अगर, तो साइन ए की वैल्यू होंगे साइन 45 डिग्री के बराबर, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो साइन ए हमको मिल गया 1/√2। उसके बाद मैं अगर मालूम करूँगा साइन बी, तो साइन बी होगा साइन 60 डिग्री के इक्वल, और साइन 60 डिग्री होगा √3/2 के इक्वल। अब जो साइन सी है, साइन सी होगा साइन 75 डिग्री के बराबर, और साइन 75 डिग्री जो है वो हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। तो इसको हम दो स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि हमें साइन 45 और साइन 30 दोनों मालूम है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से ये बनेगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45। यहाँ हमने यूज़ किया कॉस ए प्लस बी इस फार्मूले को, जो आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया है, और हमने चैप्टर जब शुरू हुआ था तो उस वक्त भी फार्मूला आपको बताया था। तो यहाँ पर साइन 45 हमको मिलेगा 1/√2 के बराबर, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 45 ये होता है 1/√2 के इक्वल। अगर इन दोनों को आप देखें, दोनों टर्म के बेस में 2√2 है, 2√2। तो उस 2√2 को मैं डिनोमिनेटर में कॉमन लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर में पहली टर्म में √3 है और दूसरी टर्म में 1 है, तो यहाँ मुझे मिलेगा √3 + 1। तो इस तरह से साइन 75 की वैल्यू हमको √3 + 1/2√2 मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब जो निस्बत हम मालूम करेंगे a इज़ टू बी इज़ टू सी, वो हमारे पास दी हुई है साइन a इज़ टू साइन b इज़ टू साइन c। तो वो हम लिख सकते हैं साइन a यानी साइन 45 डिग्री इज़ टू साइन 60 डिग्री इज़ टू साइन, नेक्स्ट 75 डिग्री था तो 75 डिग्री। अब तीनों की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। साइन 45 ये होता है 1/√2 के इक्वल, साइन 60 ये होगा √3/2 के इक्वल, और साइन 75 ये हमने अभी मालूम किया √3 + 1/2√2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमको a इज़ टू b इज़ टू c मिल गया, a b c यानी तीनों भी साइड का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर आ गया।
और अगर आप चाहें तो इसके आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों टर्म को जो हमने इस वक्त तनासुब में लिखी है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दे 2√2 से, 2√2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ हमको मिलेगा 2√2/√2। हम तीनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये तनासुब में होगा 2√2√3/2 के, और ये तनासुब में होगा 2√2√3 + 1/2 के। ठीक है, ये तीनों फिर से तनासुब में होंगे क्योंकि हमने तीनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जो कुछ कैंसिल होता होगा कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पर √2 कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल होगा 2, इधर ये 2√2 दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, तो पहले बचेगा सिर्फ 2, 2√2√3 √3 + 1। तो यहाँ पर ही हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा, जिसमें हमें ट्रायंगल की तीनों साइड का तनासुब मालूम करना था, निस्बत मालूम करनी थी, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन B - C/2 इक्वल टू B - C/A cos A/2। इस तरह से हमें दोनों साइड को, लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम ऐसा करते हैं, शुरुआत जो करते हैं सॉल्यूशन की वो B - C/A से करते हैं। B - C/A ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करने से पहले हम यहाँ पर साइन रूल यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर बाय साइन रूल के हिसाब से, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था, मैं लिख सकता हूँ A = K sin A। उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं B = K sin B, और C = K sin C। और साइन रूल का यूज़ करके मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पर, लेट B - C/A, B - C/A ये हमको मिलेगा। अगर मैं साइन रूल यूज़ करूँ यहाँ पर, तो B की वैल्यू होंगी K साइन B के इक्वल -C की वैल्यू K साइन C अपॉन में A है, मतलब K साइन A। ठीक है, इन दोनों में से K कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में पहले से K है, तो हमको मिलेगा B - C/A = K, ब्रैकेट में बचेगा साइन B - साइन C अपॉन साइन A। ठीक है, और ये जो K है डिनोमिनेटर का, उसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों के ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ साइन B - साइन C अपॉन साइन A। अब यहाँ हमको दो फार्मूले यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपने 11th क्लास में स्टडी किए थे। एक फार्मूला जो है वो है हाफ एंगल। हाफ एंगल जो हमने 11th में पढ़ा था वो हाफ एंगल, 12th में भी हमको हाफ एंगल पढ़ना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हाफ एंगल का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो इस तरह से होगा। देखिए, हाफ एंगल से पहले अगर आप डबल एंगल समझ ले तो अच्छा होगा। साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। उसी तरह से अगर मैं सिर्फ साइन थीटा मालूम करना चाहूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 के इक्वल। तो ये होता है हाफ एंगल फार्मूला, बराबर। यहाँ पर हमने θ/2 और θ/2 दोनों के हाफ एंगल यहाँ पर यूज़ किए, और इसी का इस्तेमाल हमें करना है डिनोमीटर के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, एक फार्मूला तो हम ये यूज़ करने वाले हैं डिनोमीटर में, दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं साइन x माइनस साइन y। तो साइन x माइनस साइन y ये होता है 2 साइन x - y/2 कॉस x + y/2 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम फार्मूले को यूज़ करेंगे अब। तो साइन x माइनस साइन y हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, x की जगह पर b है, y की जगह पर c है, और ये फार्मूला आपके सामने है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 साइन x - y यानी b - c/2, फिर मल्टीप्लिकेशन में कॉस x + y/2 यानी b + c/2। डिनोमीटर के अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ये हाफ एंगल फार्मूला। तो साइन a की वैल्यू होंगी 2 साइन a/2 कॉस a/2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 2 कैंसिल होगा पहले, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
अब हमको जो साबित करना है उसमें b माइनस सी अपॉन ए, इसके मल्टीप्लिकेशन में cos a बाई टू चाहिए। और ये जो cos a बाई टू है जब मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगा तो हमें हमारा मतलब की जो चीज़ है वो मिल जाएंगी। यानी ये जो लेफ़्ट साइड में फ़िलहाल b माइनस सी बाई ए है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a बाई टू से। तो cos a बाई टू को हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, ये बनेगा b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई टू इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब इधर क्या क्या बच गया वो भी देख लेते हैं। तो इधर बचा एक हमारे पास साइन b माइनस सी बाई टू, और जो दूसरा बचा वो बच गया कॉस b प्लस सी बाई टू। और डिनोमिनेटर के अंदर से कॉस को तो हमने शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ अकेला साइन a बाई टू बच गया। अब यहाँ हमको फिर से एक बेसिक चीज़ यूज़ करना है। जैसे आप सब जानते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये ट्रायंगल ए बी सी के तीनों भी एंगल्स है, इनका सम होता है 180 के बराबर। 180 लिखे या फिर पाई लिखे एक ही बात है। अच्छा, अगर ये तीनों का सम 180 के बराबर है तो अगर मैं दो तीनों के सम को हाफ कर लूँ तो उनका हाफ पाई बाई टू के बराबर होगा। अच्छा, इसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। a प्लस बी प्लस सी बाई टू को मैं लिख सकता हूँ a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ये होगा पाई बाई टू के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसा करें, ये जो b प्लस सी है, b प्लस सी बाई टू इसको ही रहने दे और पाई बाई टू की तरफ शिफ्ट कर दे a बाई टू को। तो a बाई टू शिफ्ट होगा जब पाई बाई टू की तरफ, तो वो बनेगा माइनस a बाई टू की तरह, इस तरह से। तो ये दो एंगल हमको मिल गए, दोनों भी इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड में कॉसाइन रेशियो अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा कॉस b प्लस सी बाई टू इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस a बाई टू। तो कॉस b प्लस सी बाई टू जो होगा वो होगा कॉस पाई बाई टू माइनस a बाई टू के बराबर। और एलिड एंगल अगर आपको मालूम है तो एलिड एंगल में कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के इक्वल। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पहली बात तो ये है। और पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा इसकी वैल्यू जो रेशियो दिया होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देती है। तो कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो गई। तो ये जो है कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू ये बन जाएगा साइन ए बाई टू के इक्वल। ये एक फार्मूला है जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, इसका नाम है एलिड एंगल। फार्मूले का नाम होता है एलिड एंगल। ठीक है, तो ये जो हमको मिलेगा यहाँ पर साइन b माइनस सी बाई टू कॉस b प्लस सी बाई टू। ठीक है, b प्लस सी बाई टू को हम ऐसे रहने देते हैं, और डिनोमीटर के अंदर जो साइन a बाई टू है जो हमने मालूम किया, साइन a बाई टू की वैल्यू हम यहाँ पर कॉस b प्लस सी बाई टू रख देते हैं। साइन a बाई टू कॉस b प्लस सी बाई टू के बराबर है। तो यहाँ पर कॉस b प्लस सी बाई टू और कॉस b प्लस सी बाई टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या? तो बचेगा सिर्फ साइन b माइनस सी बाई टू, ये अकेला बच जाएगा। लेफ़्ट साइड के अंदर इतना पार्ट है और राइट साइड में हमको इतना कुछ मिल गया। तब देखिए जो हमको साबित करना था वो वैल्यू हमको तकरीबन यहाँ पर मिल गई। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो राइट में उसे हमने लेफ़्ट में लिखना है, जो लेफ़्ट में उसको राइट में लिखना है। तो राइट की टर्म जो है वो है साइन b माइनस सी बाई टू। अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूँ तो वो मुझे मिलेगा साइन b माइनस सी बाई टू इज़ इक्वल टू, और जो लेफ़्ट में टर्म हमारी थी वो थी इज़ इक्वल टू b माइनस सी बाई ए कॉस ए बाई टू। और यही हमको साबित करना था। तो हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू इज़ इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, हमको इस लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो दिया हुआ तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेफ़्ट साइड स्टार्ट करना है और राइट साइड तक के हमें पहुंचना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेट एल एच एस इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। इस तरह का हमें लेफ़्ट साइड दिया हुआ है। चलिए इस 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा 2a साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस 2c
साइन स्क्वायर ए बाई टू। हमने इस टू को बस अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, हमको यहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं, देखिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए पहली टर्म को ए बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस, यहाँ पर सी बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। और अब हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। देखिए फार्मूला इस तरह से है, वन प्लस कॉस थीटा, ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल। और एक फार्मूला होता है वन माइनस कॉस थीटा, जो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। देखिए ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल। तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, लेकिन इस्तेमाल तो फिलहाल हमें सेकंड फार्मूला करना है। तो जो LHS हमको मिलेगा सेकंड फार्मूला यूज़ करके, वो मिल जाएगा ए इंटू ब्रैकेट वन माइनस, देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा है, तो टू साइन स्क्वायर सी बाई टू की वैल्यू होंगी कॉस सी के इक्वल, प्लस सी एज इट इज़ होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा है, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई की वैल्यू होंगी वन माइनस कॉस ए के बराबर, ठीक है ना। टू साइन स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू वन माइनस कॉस ए के बराबर होगी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए को वन ब्रैकेट के अंदर, तो ये मिलेगा ए माइनस ए इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए। यानी ये जो ए कॉस सी और सी कॉस ए है, इन दोनों को हम साइड में लिखते हैं एक साथ, तो ये मिलेगा ए प्लस सी, ठीक है। ए प्लस सी अलग से लिख लिया हमने, और माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इन दो टर्म में से, ए कॉस सी में से माइनस और सी कॉस ए में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोजेक्शन रूल, तो बाय प्रोजेक्शन रूल, तो बाय प्रोजेक्शन रूल हमको क्या मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन रूल जो होता है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। बाय प्रोजेक्शन रूल मैं लिख सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और जो बी होता है वो होता है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए के इक्वल, और सी जो होता है वो होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए के इक्वल। तो फिलहाल हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, मतलब हमको बी की वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमको मिल गया ए प्लस सी माइनस ब्रैकेट में ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए है, तो इसकी वैल्यू मैं बाय प्रोजेक्शन रूल लिख सकता हूँ। कितनी लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू बी के इक्वल। तो जो हमें साबित करना था वो ए माइनस बी प्लस सी करना था, तो इसको अगर आप तरतीब से लिखे तो जो LHS है वो हमको मिलता है ए माइनस बी प्लस सी के इक्वल, यानी कि RHS के इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारा एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी लेंदी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, और इसे इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर इसे हमें जो सॉल्व करना है वो पहले हम तीन टर्म जो दी हुई है लेफ़्ट साइड में, उसमें से किसी भी एक टर्म को हम कंसिडर करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके फिर बाकी की दो टर्म मालूम कर लेंगे सिर्फ अंदाजे से, और तीनों को ऐड कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट पहली टर्म जो हमको दी हुई है ए क्यूब साइन बी माइनस से, इस तरह से दी हुई है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इज़ इक्वल टू ए क्यूब साइन बी माइनस सी, जो होगा वो होगा साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी के इक्वल। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ साइन रूल या कोसाइन रूल, तो एग्जांपल थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक साथ में दोनों यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये जो साइन बी होगा बाय साइन रूल क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि ए इज़ इक्वल टू होता है के साइन ए के इक्वल हम लिख सकते हैं, तो वैसे ही ए बाई के ये हमको साइन ए मिल जाएगा बराबर साइन रूल के मुताबिक। वैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी बाई के, ये हमको मिलेगा साइन बी के इक्वल, और सी बाई के ये हमको मिलेगा साइन सी के इक्वल। ये हमने कैसे लिखा, तो ये हमने सब बाय साइन रूल लिखा,
बाय साइन रूल। ठीक है, ये एक चीज़ हमको यूज़ करना है। तो पहले हम साइन रूल यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। तो जो टर्म हमने कंसिडर किए थे उसमें हमको मिलेगा ए क्यूब इंटू ब्रैकेट साइन बी की जगह हमको रखना है बी बाय के, बी अपॉन के, और कॉस सी ये मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, माइनस साइन सी की जगह पे मुझे रखना है सी बाय के, और कॉस बी जैसे कि वैसे रहेगा। तो हमने इस स्टेप के अंदर साइन रूल यूज़ किया और इस तरह का एक स्टेप हमको मिल गया। अब हम यूज़ करेंगे कोसाइन रूल। तो जो कोसाइन रूल होता है, ठीक है, बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में कॉस सी जो होगा, कॉस सी की वैल्यू हमको मिलेंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल। और वैसे ही कॉस बी की जो वैल्यू होंगी बाय कोसाइन रूल वो होंगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac के इक्वल। ठीक है, तो कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू हम इस लास्ट स्टेप के अंदर जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ए क्यूब, इधर होगा बी बाय के, कॉस सी की वैल्यू होंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल। ठीक है, फिर माइनस सी बाय के जैसा कि वैसा, और कॉस बी की जो वैल्यू होंगी वो होंगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac के बराबर। अब यहाँ जो कुछ भी हम कैंसिल कर सकते हैं वो कर लेंगे, जैसे ये बी कैंसिल होगा यहाँ पर और इधर कैंसिल होगा सी। तो अब आप अगर गौर करें यहाँ पर तो पहली टर्म में डिनोमीटर में 2ak बचा हुआ है, दूसरी टर्म में डिनोमीटर में 2ak बचा हुआ है। तो 2ak हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों साइड में से। तो ए क्यूब तो बाहर था ही पहले, अब जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 2ak। ये 2ak हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? तो पहली टर्म में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, ये माइनस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस माइनस बन जाएंगे और बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से बचेगा। अच्छा, कैंसिल क्या होगा इसमें? तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाएगा। सो इधर मिलेगा हमको। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ कैंसिल होने वाली है, ये ए और ये क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर बाय 2k इस तरह से टर्म बाहर बचेंगे। और ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, इस तरह की टर्म आपको बची मिलेगी। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेगा तो ए स्क्वायर बाई के हमको मिलेगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल कर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह की टर्म हमको मिलेंगी। इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यानी हमको मिला कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो सॉल्व करना स्टार्ट किया था वो किया था हमने ए क्यूब साइन बी माइनस सी को, और इसको सिंपल करते करते हम पहुँच गए ए स्क्वायर बाई के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के ऊपर। तो जिस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 मिली है उसी तरह से हम मालूम कर सकते हैं बी क्यूब साइन, नेक्स्ट क्या था सी माइनस ए, बी क्यूब माइनस सी माइनस ए। तो आप अंदाज़न मालूम कर सकते हैं, जैसे ए था तो बाहर ए स्क्वायर मिल गया, यहाँ बी क्यूब है तो यहाँ हमको मिलेगा बी स्क्वायर बाई के। ब्रैकेट में जैसा कि एंगल बी माइनस सी था तो ब्रैकेट में बी माइनस सी मिला, यहाँ ब्रैकेट में यानी एंगल सी माइनस ए है तो ये सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर हमको मिलेगा। ये होंगे क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 जो है सी क्यूब साइन ए माइनस बी है, इसकी वैल्यू होगी सी स्क्वायर बाई के इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमें मालूम करना है अब हम उस पर आते हैं। तो बाय एडिंग 1 2 एंड 3, बाय एडिंग 1 2 एंड 3, तो तीनों को ऐड करने के बाद हमको मिलेगा, पहले हम इनकी लेफ़्ट साइड ऐड कर लेते हैं। तो ये होगा ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए क्यूब साइन बी माइनस सी की जो वैल्यू होंगी वो होंगी ए स्क्वायर बाई के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस सी, यानी बाई क्वेश्चन नंबर 2 इसकी वैल्यू होंगी बी स्क्वायर बाई के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट की जो टर्म है उसकी वैल्यू होंगी सी स्क्वायर बाय के
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सब में से हम के कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/k कॉमन निकल जाएगा। और हर टर्म के अंदर जो बाहर ए स्क्वायर है, बाहर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर मिलेगा हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पहली टर्म के अंदर। दूसरी टर्म में जब हम बी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। और तीसरी टर्म में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह की टर्म आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो कुछ भी कैंसिल होता होगा वो सब हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, और ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। ठीक है, वैसे ही बी सी स्क्वायर और माइनस सी बी स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में तो अब कुछ बचा नहीं, सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, मतलब हमको यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। और वही हमें साबित करना था, तो हमने यहाँ पर LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली। सो सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC इफ़ cot A cot B cot C आर इन AP देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन AP। तो यहाँ पर cot ABC जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए है, और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव करना है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होगा, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर 3 नंबर है, तीनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब यह है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर y माइनस एक्स, ये होता है z माइनस वाई के इक्वल। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर तीन नंबर या तीन टर्म आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो मिडल टर्म है, जैसे यहाँ पर y मिडल टर्म है, इसका डबल इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू डबल ऑफ सेकंड टर्म। इस तरह से हमको यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करना है। अब जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस cot A cot B and cot C are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर ये तीनों भी AP के अंदर है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अगर आप ऐसे ना समझते होंगे तो हम ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो सेकंड नंबर का डबल ये फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। फर्स्ट है cot A, सेकंड है cot B, थर्ड है cos C। तो अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब ये है कि 2 cot B ये इक्वल टू होगा cot A प्लस cot C के। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास यूज़ करने के लिए सिर्फ 3 ही रोल है, एक साइन रोल है, प्रोजेक्शन रोल है और कोसाइन रोल है। तो साइन रोल, कोसाइन रोल और प्रोजेक्शन रोल में सिर्फ साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ती है, कॉट, टेन और सेक, कॉसेक की ज़रूरत तो कभी पड़ती ही नहीं। तो इसलिए हम कॉट को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस बी बाय साइन बी। वैसे ही कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और कॉट सी को आप लिख सकते हैं कॉस सी बाय साइन सी के इक्वल। ये जो लेफ़्ट की टर्म है फ़िलहाल आप उसे वैसे रहने दें। ये जो राइट की टर्म है इसको हम जितना पॉसिबल होगा उतना सॉल्व कर लेते हैं पहले, या फिर अगर आप इसे सॉल्व ना भी करें तो हम डायरेक्ट साइन और कोसाइन रूल की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने की, वैसे बाद में तो हम इसे सॉल्व करने ही वाले हैं, वैसे कुछ खास फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। तो बाय साइन रूल, ठीक है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय साइन रूल। साइन रूल के हिसाब से क्या होता है, जो कि हमने एग्जांपल इससे पहले 2-3 एग्जांपल में भी यूज़ किया था, कि जो ए होता है स्मॉल ए, ये होता है के साइन ए के इक्वल बाय साइन रूल, और जो बी होता है वो होता है के साइन बी के इक्वल, और स्मॉल सी को हम यूज़ करते हैं के साइन सी के इक्वल। वैसे हम जब के को इधर शिफ्ट करेंगे बी, ए और सी की तरफ, तो वो ए बी सी के अपॉन में या डिवीज़न में आ जाएंगे। यानी साइन बी की जगह पे मैं यूज़ कर सकता हूँ
ए बाय साइन बी की जगह पर बी बाय के यूज़ कर सकता हूँ। देखिए कैसे है, जैसे यहाँ पर अगर साइन ए हमको मालूम करना है इसकी मदद से, तो ये हमको मिल जाएगा ए बाय के इक्वल। वैसे ही साइन बी मिलेगा बी बाय के इक्वल, और साइन सी बाय के इक्वल। तो वो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो दोनों साइड में हमको मिलेगा, एक मिलेगा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी की जगह पर बी अपॉन के मिल जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू इधर है कॉस ए, इसके अपॉन में मिल जाएगा हमको ए बाय के, ठीक है, प्लस कॉस सी है इधर, तो कॉस सी के अपॉन में मिलेगा सी बाय के। तो ये जो 1/k है इसको आप कॉमन निकाल कर डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो खैर हम कॉमन तो निकाल ही लेते हैं इसको। तो कॉमन निकलेगा, तो ये कॉमन निकलेगा मतलब ये पहले तो ऊपर आएगा डिनोमिनेटर के भी, डिनोमिनेटर में मतलब इसको हम ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से। ये बनेगा 2k कॉस बी अपॉन बी, इस तरह से बन जाएगा, इज़ इक्वल टू ये होगा k कॉस ए बाय ए के इक्वल, प्लस और ये बनेगा k कॉस सी बाय सी के इक्वल। ये के नहीं है, ये सी है। इसके बाद आप के को कॉमन निकाल कर दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं। चलिए वो काम भी हमको ही करना पड़ेगा। कॉस ए बाय ए प्लस कॉस सी बाय सी, इस तरह से बचेगा। और इधर की साइड में कितना होगा, तो इधर की साइड में होगा के 2k कॉस बी बाय बी। तो अब ये के कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। लेफ़्ट साइड के अंदर है 2 कॉस बी अपॉन बी, और राइट साइड में जो भी है उसको हम सिंपल कर लेते हैं, यानी ये बनेगा सी कॉस, ये बनेगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा ए सी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप प्रोजेक्शन रूल यूज़ करें तो प्रोजेक्शन रूल यानी बाय प्रोजेक्शन रूल क्या मिलेंगे यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल की मदद से, तो ये बन जाएगा बाय प्रोजेक्शन रूल बी इज़ इक्वल टू होता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी के इक्वल। तो ये जो टर्म हमारे पास फ़िलहाल है यानी 2 कॉस बी अपॉन बी इज़ इक्वल टू ये बन जाएंगी बी अपॉन ए सी के इक्वल, ठीक है, क्योंकि सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी ये स्मॉल बी के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो बी है इस बी को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर, मतलब राइट साइड में, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 कॉस बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, और इस ए सी को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसे यहीं पे रहने दें। अब जो कॉस बी है, मैं यहाँ पर अगर कोसाइन रूल यूज़ करूँ तो बाय कोसाइन रूल, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट। कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस बी इक्वल टू हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में कितना बचेगा, तो अपॉन में बचेगा 2ac के इक्वल, और इधर की साइड में हमारे पास में है बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने लिखा बाय यूजिंग कोसाइन रूल। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्लियरली, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब ए सी और ए सी भी कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर। यानी हमको मिल गया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर निगेटिव है, जब इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको 2b स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल गया यहाँ पर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर मिल गई। अब हमको क्या साबित करना है, हमको साबित करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तीनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है कि जो तीनों भी रेशियो है, यानी तीनों भी जो नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, आर इन ए पी। और ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है इन ट्रेंगल ए बी सी, इफ़ ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट ट्रेंगल इज़ राइट एंगल्ड और एन आइसोसेलस ट्रेंगल। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं है। हमको जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी हमको दिया हुआ है, तो इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ बाय कोसाइन रूल। दोनों साइड में यूज़ करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बचेगा कि या तो ये राइट एंगल प्रूव होगा या फिर आइसोसेलस प्रूव होगा, हमको दोनों प्रूव करना है। तो देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉस ए माइनस, देखिए ए कॉस ए माइनस
इस बी कॉस बी को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा बी कॉस बी के इक्वल, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ए कॉस ए है और ये बी कॉस बी है, इसमें ए बी की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ साइन रूल की मदद से। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय साइन रूल ए इज़ इक्वल टू साइन ए और बी इज़ इक्वल टू ये साइन बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए कॉस ए ये बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बनेगा के साइन ए कॉस ए के इक्वल माइनस बी साइन बी जो होगा वो होगा के साइन बी कॉस बी के इक्वल, और ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, इसमें से अगर हम कॉस कॉमन निकाल ले तो कॉस कॉमन निकाल कर क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम कॉस ने के कॉमन अगर निकालते हैं तो इधर बचेगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एग्जांपल। तो 8वां क्वेश्चन है इन ट्रेंगल ए बी सी इफ़ ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी देन प्रूव दैट ट्रेंगल इज़ राइट एंगल्ड और एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कॉस ए इज़ इक्वल टू बी कॉस बी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बी कॉस बी है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, यानी ये मुझे मिल जाएगा ए कॉस ए माइनस बी कॉस बी के इक्वल, और ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा साइन रोल। तो बाय साइन रोल मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ए जो होता है स्मॉल ए उसको मैं साइन रोल के हिसाब से लिख सकता हूँ के साइन ए के इक्वल, और स्मॉल बी को मैं लिख सकता हूँ के साइन बी के इक्वल। ठीक है, ए इक्वल टू के साइन ए होगा और बी इक्वल टू के साइन बी होगा। तो यहाँ पर जो कुछ है हमारे पास उसमें हम ए की जगह पुट कर देंगे के साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, माइनस बी की जगह पे पुट करना है के साइन बी कॉस बी, और ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हम के कॉमन निकाल लेते हैं, पहले के कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये के जो है जब हम इसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ब्रैकेट लेके तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। ठीक है, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अभी जो साइन ए कॉस ए या फिर साइन बी कॉस बी है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ, जैसे यहाँ पर मैं 2 अपनी तरफ से लगा देता हूँ और इसे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, इसे भी 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। तो फिर ये जो 2 है इसको मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 2 कॉमन निकल जाएगा, और 2 कॉस ए कॉस बी ये होता है साइन 2a के इक्वल। ठीक है, ये फार्मूला हमने इससे पहले भी यूज़ किया था, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यानी 2 साइन ए कॉस ए ये होता है साइन 2a के इक्वल माइनस 2 साइन बी कॉस बी ये होता है साइन 2b के इक्वल, यानी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अभी जो 1/2 है इसको आप जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये सिर्फ साइन 2a माइनस साइन 2b हमको यहाँ पर बच जाएगा, 2 को जब शिफ्ट कर देंगे तब। अच्छा, यहाँ हमको एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला इस तरह से है साइन x माइनस साइन y इज़ इक्वल टू 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2। ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। यहाँ पर x की जगह पे हमको 2a इसका इस्तेमाल करना है और y की जगह पे 2b का इस्तेमाल करना है। तो ये 1/2 जो पहले से था उसे रहने दे, और एक नया 2 यहाँ पर आ गया इस फार्मूले का। इसमें हमको क्या मिलेगा, तो इसमें हमको मिलने वाला है साइन x माइनस वाई, यानी साइन 2a माइनस 2b बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन में कॉस x प्लस वाई यानी कॉस 2a प्लस 2b बाई 2, इस तरह से हमको मिलेगा, और ये सब इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा साइन 2 कॉमन निकाल ले तो बचेगा a माइनस बी अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कॉस है, 2 कॉमन निकाल लिए तो बच गया
ए प्लस बी अपॉन में 2 है और ये इक्वल टू 0 है, ये 2 और 2 कैंसिल। यानी हमको क्या मिलेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें तो इधर हमको मिलने वाला है साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, और ये इक्वल टू है 0 के। साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ये इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो यहाँ पर हमको मिलेगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, या फिर दूसरे केस में हमको मिलेगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। या तो साइन 0 है या फिर कॉस 0, या फिर हो सकता है कि दोनों भी 0 हों। अगर साइन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ए माइनस बी, ये इक्वल टू 0 है, क्योंकि 180 तो नहीं हो सकता, ए और बी ये ट्रेंगल के एंगल्स है, तो उनका डिफरेंस किसी भी हालत में 180 यानी 180 के बराबर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है बस, कि ये जो एंगल है ए माइनस बी, ये इक्वल टू 0 है, और ए माइनस बी इक्वल टू 0 अगर है तो इसका मतलब है ए इक्वल टू बी है, और ए इक्वल टू बी का मतलब ये है कि जो एंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको मिल गया। अब अगर कॉस की वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस बी एंगल हमको मिल गया ये 90 डिग्री के बराबर है। कॉस की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ फिर कि जो तीसरा एंगल है, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है, और ए प्लस बी ये हमको 90 मिल गया, यानी 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। यानी सी एंगल जो हुआ वो 180 माइनस 90 के बराबर, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो गया। 180 में से 90 कम करें तो 90 बचता है, तो एंगल सी जो हमको मिल गया वो 90 डिग्री मिल गया। तो एंगल सी 90 डिग्री का मतलब यह है कि जो ट्रेंगल है वो राइट एंगल ट्रेंगल है, और हमको यही साबित करना था कि अगर ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी है देन प्रूव दैट ट्रेंगल इज़ राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो हमने दोनों साबित कर दिया, या तो ट्रेंगल आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल, दोनों में से एक तो हमको यहाँ पर मिल गया। प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ कंक्लूजन लिखना है अच्छे से, बाकी ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद नवा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नवा एग्जाम्पल है with usual notation prove that 2 into bracket bc cos a plus ac cos b plus ab cos c is equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको राइट से लेफ़्ट भी प्रूव कर सकते हैं और लेफ़्ट से राइट भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोनों केसेस के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर, हम इसको राइट से शुरू करते हैं सॉल्व करना। आप चाहे तो लेफ़्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों केसेस में आपको कोसाइन रूल का ही इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लेफ़्ट से भी सॉल्व करें तो कोई मसला नहीं, चलो लेफ़्ट से ही कर लेते हैं। 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, और इसको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। तो पहले हम यूज़ करेंगे बाय कोसाइन रूल। हम यहाँ पर कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन रूल के अंदर कॉस ए कितना होता है, कॉस बी कितना होता है और कॉस सी कितना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कोसाइन रूल में कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के बराबर। वैसे ही कॉस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac के बराबर, और कॉस सी की वैल्यू जो होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के बराबर। तो तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड में। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमको मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा पहले, क्योंकि देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम पहली टर्म को, तो पहली टर्म बन जाएंगी 2bc कॉस ए प्लस 2ac कॉस बी, ये दूसरी टर्म बनेंगी, और तीसरी टर्म बन जाएंगी 2ab कॉस सी के बराबर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। 2bc कॉस ए की कीमत यहाँ रख देंगे, फिर 2ac कॉस बी की वैल्यू यहाँ रखना है, और फिर 2ab कॉस सी की वैल्यू यहाँ रखना है। तो कॉस ए की वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc के बराबर। उसके बाद जो कॉस बी है उसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac के बराबर। और लास्ट में जो कॉस सी है उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab के बराबर। सबके सब यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 2bc से कैंसिल होगा, 2ac से, 2ab से, बचेंगे सिर्फ ब्रैकेट का न्यूमरेटर।
और वो भी प्लस साइन है दरमियान में, तो ब्रैकेट हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो जो बच जाएगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और इसी के साथ साथ जो एक्सरसाइज थी हमारी वो भी कंप्लीट हो गई।